नमस्कार दोस्तों, भैया ड्राइविंग स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो विषय है हमारा वो फर्स्ट वाले दिन बच्चे को किस तरह से हम ड्राइविंग करना सिखाते हैं और उनको किन किन चीज़ों का ध्यान करना है और कैसे वो गाड़ी ड्राइव करना सीख पाते हैं, ये आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आज हमारे साथ हैं श्रुति जी, जो गाड़ी सीखने के लिए हमारे ड्राइविंग स्कूल में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और इनको एक अच्छी ड्राइविंग करना सिखाने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे ड्राइवर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ड्राइविंग स्कूल पे वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी बच्चों को जो ड्राइविंग के विषय में आती हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट वाले दिन ड्राइविंग अपनी गाड़ी पे किस तरह से हम कर सकते हैं। आज श्रुति जी से बात करते हैं पहले ड्राइविंग करने के लिए जो हमारे पास स्कूल में आए हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी श्रुति जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपने कभी ड्राइविंग की है पहले? नहीं, मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की। आज मेरा फर्स्ट डे है। तो ड्राइविंग के बारे में कुछ आपको नॉलेज है? नहीं, थोड़ी बहुत सी है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे और आप एक ही चीज़ें ध्यान से सुनना और फिर उसी तरीके से अपनी गाड़ी की मूवमेंट करना, तो आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। ओके। देखो श्रुति जी, ये गाड़ी की चाबी है और ये यहाँ से अपनी गाड़ी का जो लॉक अनलॉक करते हैं हम दरवाजे को। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर चाबी डालेंगे और राइट साइड में आप घुमाओगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। राइट में घुमाने से लॉक हो जाएगी। ठीक है। और गाड़ी को लेफ्ट की साइड घुमाएंगे हम तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ठीक है। अब आप करके देखिए एक बार। वेरी गुड। चाबी को बाहर निकालें और आप बैठे सीट पे। इधर आप तो सबसे पहले आप ड्राइविंग सीट पे बैठ चुके हैं, तो चाबी जो है आपके राइट साइड घुटने के ऊपर आपको स्विच मिलेगा गाड़ी के अंदर। ठीक है। और सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठकर अपनी सीट एडजस्ट करते हैं। तो सीट एडजस्ट करने के लिए दो बटन होते हैं, एक तो राइट साइड में ये वाला, हाँ, इसको आप ऊपर की तरफ उठाओगे तो ये जो पीछे वाली जो सीट होती है ये आगे पीछे मूवमेंट करेगी। आप करके देखो एक बार, ऐसे उठा के और आप आगे की तरफ जाओगे तो गाड़ी सीट अपने आप ऑटोमेटिक साथ साथ आगे आएगी। ठीक है। और फिर देखते हैं हम अपने पैर के पास आपको एक लोहे की रोड मिलेगी यहाँ पर, इसको आप उठाओगे, उससे आपकी सीट आगे पीछे मूवमेंट हो जाएगी। उसको अच्छी तरह उठाना पहले, ऐसे, और फिर आगे करोगे तो हाँ, इस तरह से अपनी सीट एडजस्ट करते हैं। तो सीट को एडजस्ट करने के लिए आपको क्लच पैडल का पैर दबा के देखना पड़ेगा। हाँ, पैडल, इस पैडल को आप दबाओगे ना तो इससे पता चलेगा आपको कि मेरी सीट ठीक है या आगे पीछे और एडजस्ट करनी है। ठीक है। वो आपके लिए आरामदायक होना चाहिए कि आप अपने क्लच पैडल को आराम से दबा सकते हो। ठीक है, दब रहा है। ठीक है, करो भैया। तो सबसे पहले श्रुति जी आप देखें कि हम अपनी गाड़ी में अंदर सीट पे बैठने के बाद सबसे पहले हमारा काम होता है कि अपनी सीट को एडजस्ट करना। वो आपको पता चल ही गया कि भाई क्लच पैडल को दबा कर देखते हैं। हाँ। और जहाँ पर आपका क्लच पैडल आराम से आप दबा सको वहाँ पर अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं। और हमेशा जो आपका लेफ्ट वाला जो घुटना है ये हमेशा इसी तरह थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि आप अपने क्लच पैडल को आराम से दबा सको। ज़्यादा सीट को पीछे करेंगे तो हमारा पैर ज़्यादा स्ट्रेट करना पड़ेगा हमारे को दबाने के लिए, उसमें आपको परेशानी आ सकती है। ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखें स्टीयरिंग के बीच में जो ये अपना होलोग्राम है, इसके अंदर अपना हॉर्न होता है, दबा के देखें, ऐसे कहीं से भी आप दबा सकते हो उसको। ठीक है। तो इससे हमारा हॉर्न बजेगा। और फिर दूसरा देखेंगे, अपने स्टीयरिंग के नीचे आपको दो बटन मिलेंगे, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाला जो बटन है इसमें अपना वाइफर होते हैं गाड़ी के शीशे को साफ करने के लिए। ठीक है। इसको हम ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, इसको हाँ आगे की तरफ धकेलो, ऐसे। तो इस आगे की तरफ करके छोड़ोगे ना तो अपने जो गाड़ी के शीशे मिरर होते हैं उसके आगे वाइफर जो होता है वो एक बार ऑन होके वापस अपने आप ऑफ हो जाएगा। और इस बटन को आप नीचे की तरफ मूवमेंट करोगे, इसके अंदर पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट, 1 2 3 ऐसे। ठीक है। तो जितने पॉइंट पे उसको लगा के छोड़ेंगे तो उतने ही वाइफर जो है हमारी गाड़ी के स्पीड में चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इसी बटन को आप नीचे की तरफ उंगली करके स्टीयरिंग की तरफ मूवमेंट करेंगे ना
तो इससे क्या होता है कि गाड़ी के आगे जो टंकी होती है पानी की वाइफर वाली, उसके अंदर से पानी और वाइफर दोनों साथ चलते हैं। ये ऐसे हम करने से? हाँ, ऐसे करने से ये हमारी गाड़ी में तब स्विच ऑन होता है ना, गाड़ी स्टार्ट होती है, तब काम कर पाएंगे सारे बटन। ठीक है। तो ऐसा ही बटन जो राइट साइड में है उसमें अपने लाइट और इंडिकेटर होते हैं। जैसे आपने इंडिकेटर वाले बटन पे हाथ लगाया हुआ है, इसको आप आगे की तरफ घुमाओगे ना, ऐसे? नहीं, ऐसे पकड़ के ऐसे। ऐसे? हाँ जी, ऐसे। देखो ऐसे घुमाने से, ऐसे? हाँ, एक बार घुमाओगे तो अपनी गाड़ी की जो है पार्किंग ऑन हो जाती है, और दूसरी बार घुमाओगे तो अपनी मेन हेडलाइट। वापस ऑफ पे करोगे तो ये बंद हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये अपनी हेडलाइट ऑन करने के लिए बटन है। ठीक है। और इसी के अंदर इंडिकेटर हैं। अब इसको आगे लेफ्ट की तरफ ऊपर करोगे ना, ऊपर? हाँ जी करो, तो ये लेफ्ट साइड इंडिकेटर ऑन होता है। वापस नीचे की तरफ करेंगे तो बंद हो ऑफ, और राइट में करोगे नीचे तो राइट साइड। ठीक है। ठीक है। अब देखो पैरों की तरफ, ये जो आप 3 पैडल देख रहे हैं, राइट में जो है एक्सीलेटर ए, ये वाला? हाँ जी बिल्कुल, ये एक्सीलेटर? हाँ, A B C। और राइट वाला पैर का पंजा जो है वही मूवमेंट करके लेके आओ आप बीच वाले पैडल, यहीं पे? हाँ जी बिल्कुल, ये अपना ब्रेक। ठीक है। और लेफ्ट वाला पैर जो है वो लेफ्ट पैडल के साथ रहेगा हमेशा, ये अपनी जो है क्लच पैडल होता है। ठीक है। एक्सीलेटर का काम होता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, इंजन की स्पीड बढ़ाना एक्सीलेटर का काम होता है। और ब्रेक का काम होता है गाड़ी को चलने से रोकने का। और क्लच का? क्लच का काम होता है गाड़ी के इंजन के साथ अपने गियर को जोड़ना और गियर को हटाना। आप क्लच पेडल तब भी दबाओगे तो हमारी गाड़ी का जो गियर लीवर होता है, गियर बॉक्स होता है, वो इंजन से हट जाएगा। और क्लच को हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ छोड़ेंगे गियर डालकर, तो गियर जो होता है इंजन के साथ कनेक्ट जुड़ जाता है। तो क्लच का काम होता है गियर को इंजन के साथ जोड़ना और हटाना। ठीक है, तो तीनों पैडल आपको समझ में आ गए? हाँ। लेफ्ट वाला पैर क्लच, ये वाला और क्लच हाँ पे, जी ब्रेक बिल्कुल, पे और एक्सीलेटर पे। एक्सीलेटर पे। राइट वाला पैर जो है दोनों पैडलों पे चलता है, एक्सीलेटर और ऐसे और ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसे। ठीक है। ठीक है। अब देखेंगे अपनी गाड़ी के जो है गियर हम तब भी लगाएंगे तो क्लच पैडल को फुल दबाएंगे। अब क्लच पैडल को फुल दबा दो, अब थोड़ी देर उसको दबाए रखना है ऐसे ही। ठीक है, तब तक हम अपने गियर लगाने सीखते हैं कि गियरों की मूवमेंट कैसे करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अपनी गाड़ी का जो है गियर बॉक्स, गियर लीवर। ठीक है, अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है या गियर में है आपको नहीं पता, तो सबसे पहले गियर लीवर के ऊपर हाथ रखें और गियर को आगे की तरफ मूवमेंट करें इस तरह से। देखो गाड़ी का गियर लीवर आगे की तरफ गया ना। हाँ। अब इससे आगे और धकेलना, नहीं जा रहा, नहीं गया ना, तो इसका मतलब ऊपर किसी न किसी गियर में गाड़ी का गियर लीवर लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे हल्के हाथ से ऐसे। अब इसको छोड़ेंगे। अब हमारी गाड़ी का जो गियर लीवर है वो सेंटर न्यूट्रल बीच में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस पे आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड करके ऊपर की तरफ करेंगे तो फर्स्ट गियर डल जाता है। किस तरफ? लेफ्ट साइड और ऊपर की तरफ क्लच दबा के? हाँ जी बिल्कुल, लेफ्ट और ऊपर की तरफ ऊपर ऐसे। ठीक है। ये अपनी गाड़ी का जो है फर्स्ट गियर। अब इसको हम न्यूट्रल करना चाहेंगे ना, तो जैसे हमने गियर को लगाया लेफ्ट और ऊपर, तो न्यूट्रल करने के लिए सीधा डायरेक्ट आप हल्का सा इसको पीछे की तरफ मूवमेंट करो इस तरह से, और छोड़ सकते हो। ये न्यूट्रल सेंटर में रुकेगा गियर बिल्कुल। ठीक है। अब दोबारा 2 नंबर डालने के लिए, सेकंड गियर डालने के लिए लेफ्ट और नीचे की तरफ, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। ठीक है। ये अपनी गाड़ी का जो गियर लीवर है न्यूटन। अब ऊपर की तरफ करेंगे ये न्यूटन। अब सीधा सामने सेंटर ऊपर होता है थर्ड, फिर न्यूट्रल करो। अब सीधा सेंटर पीछे करेंगे तो फोर्थ गियर, फिर अपना न्यूटन। अब राइट साइड आपकी तरफ और ऊपर की तरफ करेंगे तो फिफ्थ। हाँ जी बिल्कुल, ये अपनी गाड़ी का गियर लीवर जो 5th गियर होता है। ठीक है। अब वापस पीछे की तरफ करेंगे न्यूटन। अब राइट साइड करके और पीछे की तरफ करेंगे तो रिवर्स गियर, रिवर्स। हाँ जी, कैसे? राइट और पीछे की तरफ। पीछे की तरफ हो गया? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं, राइट करो पहले। नहीं, वो तो थर्ड गियर गया, ये न्यूटन। हाँ, ये रिवर्स गियर है जी। आपकी तरफ राइट में फुल खींच के
और पीछे की तरफ मूवमेंट करोगे तब रिवर्स गियर डलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, ये न्यूट्रल। ठीक है। और सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है, आप गियर लीवर पे हाथ रखते हैं तो आपका जो हाथ है वो जो ये सीट के पास रखा हुआ ना, इसको सीट से कोहनी को हटाकर, हाँ दोनों सीटों के बीच में कोहनी आनी चाहिए हमारी, ऐसे बिल्कुल ऐसे जी। फिर ठीक है। अब डालेंगे अपना फर्स्ट गियर। लेफ्ट ऊपर, वेरी गुड। अब फिर दोबारा इसको न्यूट्रल करो, वेरी गुड। अब सेकंड गियर डालो, वेरी गुड। अब फिर अपना न्यूट्रल और सीधा सेंटर ऊपर थर्ड, और फिर न्यूट्रल और सीधा पीछे फोर्थ, फिर न्यूट्रल जी। अब राइट साइड करो और ऊपर की तरफ ये फिफ्थ गियर है, फिर न्यूट्रल। अब राइट और पीछे रिवर्स, हाँ जी। दोबारा लगा के देखो, लगानी, हाँ जी ये रिवर्स गियर है। ठीक है। अब अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करो आप, वेरी गुड। तो श्रुति जी, हम सबसे पहले अपनी गाड़ी को हम स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें देखते हैं। क्या? एक तो हमारी गाड़ी गियर में न्यूट्रल होनी चाहिए, गियर में न्यूट्रल होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रल चेक करें तब भी गाड़ी स्टार्ट करना चाहें तो आप अपने गियर लीवर को न्यूट्रल चेक करें ज़रूर। ठीक है। दूसरा, गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने से पहले अपने हैंड ब्रेक को, ये जो आप गियर लीवर के सेंटर पीछे देख रहे हो ना, ये अपने हैंड ब्रेक होते हैं। ठीक है। इसका कैसे पता करें भी हैंड ब्रेक लगे हुए हैं या हटे हुए हैं? तो हैंड ब्रेक की मूवमेंट आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जो खिंचा हुआ ना, तो हैंड ब्रेक लगे होते हैं। और बटन दबाकर, ये इसके अंदर लॉक होता है, इस बटन को दबाएंगे तो लॉक अपना अनलॉक हो जाएगा और फिर अपने हैंड ब्रेक को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारा हैंड ब्रेक हट जाता है। दूसरा, चेक करने के लिए आप चाबी को एक बार गाड़ी की जो है आगे की तरफ स्विच ऑन करें, आगे की तरफ, हाँ जी बिल्कुल इस तरह से। अब आपको स्पीडोमीटर में कुछ साइनिंग नज़र आएंगे। ठीक है। तो राइट साइड में जो स्पीडोमीटर है उसकी तरफ एक आपको हैंड ब्रेक का साइनिंग दिखाई देगा, रेड कलर का घड़ी टाइप का। कहाँ पर है? ये बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। ये हैंड ब्रेक लगे हुए होते हैं ना, तब ये हमारे स्पीडोमीटर में बिलिंग करता नजर आएगा आपको। ठीक है। और हैंड ब्रेक हटे हुए होंगे ना तो ये निशान जो है, साइन चिन्ह जो है वो स्पीडोमीटर से गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है। ठीक है। तो इसको भी आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद स्पीडोमीटर की तरफ देख सकते हैं कि भाई हैंड ब्रेक लगे हुए हैं या नहीं। ठीक है। तो अब अपनी गाड़ी का जो है क्लच पेडल फुल दबाओ, ऐसे अपने गियर पे देखो, गियर न्यूट्रल में है, गियर में है, हाँ न्यूट्रल पे है। ठीक है। अब अपनी गाड़ी को आप चाबी से स्टार्ट कर सकते हैं, बस बिल्कुल, वेरी गुड। अब आप अपने साइनिंग बोर्ड चिन्ह देखो कि स्पीडोमीटर में चिन्ह है लगा हुआ है ना, हाँ। तो अपने पैर को जो ब्रेक की तरफ रखें, ब्रेक की तरफ, बिल्कुल जी, क्योंकि आप हैंड ब्रेक हटाओगे ना तो गाड़ी आगे पीछे की मूवमेंट ना करे, वो वहीं पर एक जगह रुकी रहे, इसलिए ब्रेक पे पैर रखें। ठीक है। अब अपने हैंड ब्रेक को आप हटा सकते हैं, ऐसे देखो जी, ऐसे नहीं हटेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करें और बटन को साथ में दबाएं और फिर नीचे की तरफ। ठीक है जी। देखो गाड़ी आपकी आगे जा रही है, ब्रेक पे पैर रखिए, क्योंकि रास्ते में जो है ढलान है, हैंड ब्रेक हटते ही गाड़ी आगे चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हैंड ब्रेक का क्या काम होता है आपको पता है? नहीं, जैसे कहीं भी स्लोप पे जाएंगे तो शायद तब काम आती है। देखो मैं आपको कि बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ। जैसे हम गाड़ी घर पे स्टॉप करते हैं तो गाड़ी के टायर के सामने जो है आगे पीछे हम पत्थर रखते हैं। वो पत्थर किस लिए रखते हैं कि भाई गाड़ी हमारी रुकी हुई गाड़ी आगे पीछे ना जाए। ठीक है। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गाड़ी के आगे पीछे पत्थर ना रखें, गाड़ी अपने आप थोड़ी बहुत आगे पीछे मूवमेंट कर जाए, किसी में लग जाए, उसकी वजह से हम पत्थर रखते हैं टायर के आगे पीछे। ये जो हैंड ब्रेक होते हैं ना, ये गाड़ी के अंदर लगाने से क्या होता है कि ये पत्थर वाला ही काम करेगा, ये हमारे पहिए को रोके रखेगा, गाड़ी को चलने नहीं देगा। ये काम होता है अपना हैंड ब्रेक का। ठीक है। चलते टाइम जैसे पत्थर हटाने पड़ते हैं ना टायर के आगे से, ऐसे ही अपने हैंड ब्रेक को हटाना पड़ेगा और रोकने के बाद अपने हैंड ब्रेक को लगाना होता है। अब हैंड ब्रेक को हटाना तो आपको आ गया, अब हैंड ब्रेक को लगाने कैसे ये, इसको हाँ ऊपर की तरफ करके देखो, ऐसे बिल्कुल। ठीक है। बगैर बटन दबाए ऊपर की तरफ खींचते हैं, क्योंकि हैंड ब्रेक जो होते हैं ना वो ऊपर अपने आप आगे लॉक हो जाएगा
ठीक है, वहीं पे उसको छोड़ दें, हैंड ब्रेक लग जाएंगे। हटाते टाइम हमेशा बटन का ध्यान रखें और बटन दबाने के बाद उसको अनलॉक करके नीचे की तरफ डाउन करें डाउन, नीचे, वेरी गुड। ब्रेक पे पैर फिर आप भूल गए, नहीं रखा हुआ है, दबाओ, गाड़ी आगे जा रही है आपकी, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले अपना प्रभु का नाम लें, अपने पैरों की तरफ जो क्लच पेडल ब्रेक होते हैं ना, उनको अपना नमस्कार करें कि आपकी यात्रा सफल हो, ठीक है, करें ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हाथों से या एक हाथ से अपना ऐसे, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर अपना क्लच पेडल को फुल दबाएं, ठीक है। अब अपनी गाड़ी का जो है फर्स्ट गियर इस तरह से, ठीक है। अब पैरों की तरफ ना देखें और अपना रास्ते पे आगे ध्यान रखें। अब सबसे पहले ना आपने ब्रेक भी दबाया हुआ है और क्लच पेडल को भी दबाया हुआ है, तो अब हम अपनी गाड़ी का जो है ना क्लच को पहले ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब क्लच को है ना क्या करना है कि फुल नहीं छोड़ना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एकदम से क्लच से पैर हटा देते हैं और गाड़ी झटका देके बंद हो जाती है। वो ऐसी परेशानी जो है सीखने वाले बच्चे के सामने हमेशा बनी रहती है। तो अभी क्लच पेडल को आपने जो दबाया है, एडी को वहीं पर रखना और पंजे से क्लच पेडल की ऊपर की तरफ मूवमेंट करना, ऐसे, ठीक है। पहले सुन लो अच्छी तरह से, अभी नहीं उठाना। और क्लच पेडल को आप ऊपर की तरफ मूवमेंट करोगे ना, मेरे हाथ की तरह, जैसे हमने क्लच पेडल को दबाया और एडी ऐसे नीचे रहेगी और पंजे को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे उठाते हैं, ठीक है। और एक जगह है ना ऐसा पॉइंट आता है कि गाड़ी जो है हल्का हल्का वाइब्रेशन करना स्टार्ट करती है। वो वाइब्रेशन स्टार्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर अपनी गाड़ी का जो है गियर चलने के लिए काम करना शुरू करता है। तो वहाँ पर अपने क्लच वाले पेडल को हमें रोकना होता है। अब ब्रेक दबाएं ऐसे, ठीक है। वहाँ पर जो है ब्रेक दबाओ इस तरह, अपने क्लच को आपको रोकना होगा जहाँ पर गाड़ी वाइब्रेशन स्टार्ट करे और फिर वहाँ से अपने ब्रेक पेडल से पैर हटाना है। गाड़ी अपने आप आगे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगी। क्लच को फुल नहीं छोड़ना, धीरे धीरे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा। हाँ। उसको हम हाफ क्लच भी बोल देते हैं, हाफ क्लच, हाँ जी, ठीक है। उस पॉइंट को हम हाफ क्लच बोलते हैं जहाँ पर गाड़ी चलना शुरू होती है। तो अपने पैर को, हाँ, ब्रेक को दबाएं, क्लच को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आए, ये बस ये देखो गाड़ी ने जो है थोड़ा और ऊपर लेके आओ, बस क्लच यहीं रखो, ब्रेक को भी नहीं छोड़ना, पैरों की तरफ देखना नहीं है, आपको आवाज़ से ही महसूस हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक दबाए रखो, ये देखो गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है ना, आप क्लच को यहीं रखना और ब्रेक से पैर हटाओ धीरे धीरे, ये आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। ध्यान अपना आगे रास्ते पर रहे। अब स्टीयरिंग को कैसे मूवमेंट करना है, स्टीयरिंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखना और अपनी गाड़ी के आगे फेस को देखोगे ना आप, तो आपको अलग से महसूस हो जाएगा कि मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड जा रही है या राइट साइड जा रही है। तो जितना आपको गाड़ी आउट साइड जाती नज़र आए, अगर राइट आउट साइड जा रही है तो आप अपनी स्टीयरिंग को लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट करना। अब आगे देखेंगे कि आपको स्पीडोमीटर ब्रेक नज़र आएगा, तो पहले अपना क्लच को फुल दबाएं, फिर हल्का हल्का ब्रेक, वेरी गुड। इस तरह से आपकी गाड़ी जो है स्टॉप हो रही है, ठीक है। अब ब्रेक से पैर हटाएं और फिर क्लच को उसी तरीके से हाफ क्लच, इस तरह से, ये आपकी गाड़ी ऑफ हो गई क्योंकि आपने क्लच पेडल को जो है ज़्यादा उठाया, इसलिए गाड़ी झटका देके बंद हो चुकी है। अब क्लच को फुल दबाओ, ठीक है। अब न्यूट्रल करो, अब अपनी गाड़ी को चाबी से स्टार्ट, वेरी गुड, बस। अब वापस अपना फर्स्ट गियर, अब आगे की तरफ देखेंगे और अपना क्लच को जो है बिल्कुल हाफ, जहाँ पर चलना शुरू करे गाड़ी वहीं पर क्लच को रोक लेना, इस तरह से, ये फिर आपकी गाड़ी ऑफ हो गई। फिर क्लच दबाओ, फिर ब्रेक पे पैर, बस। अब क्लच को फिर आराम से उठाएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, और जहाँ पर गाड़ी चलना शुरू करे वहीं पर उन्हें पैडल को रोकने की कोशिश करना, इस तरह से, ये लो जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब अपना हल्का हल्का स्पीड की तरफ पैर को रखें और हल्का हल्का, हाँ जी बिल्कुल, राइट साइड जो पैडल है हल्का हल्का स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। आगे रास्ते पे ध्यान,
हम कभी भी गियर वगैरह चेंज करते हैं ना, तो गियरों की तरफ नहीं देखना होता। अब आपको कैसा पता चलेगा कि भाई आप अब किस गियर में गाड़ी चलाएं? तो अपने गाड़ी के सामने जो स्पीडोमीटर है उसकी आप स्पीड मेंटेन करके चला सकते हैं। अब आप स्पीड मीटर में देखो कितनी स्पीड है, 10। तो हल्का हल्का एक्सीलेटर और बढ़ाएं और 20 स्पीड के पास लेके चलें गाड़ी को। अब 20 की स्पीड हो चुकी है जी? नहीं, हल्की सी और होगी। हाँ जी बिल्कुल। इंजन की आवाज़ भी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे भी आप पता कर सकते हो। वही 20 की स्पीड बस होने वाली है। हाँ, तो अब अपना एक्सीलेटर से पैर हटाएं पहले, फिर क्लच को फुल दबाएं और फिर अपनी गाड़ी के गियर को न्यूट्रल। वेरी गुड। अब लेफ्ट करके पीछे की तरफ करोगे तो सेकंड गियर। ठीक है। अब क्लच को उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उठाएं, क्योंकि स्टॉप गाड़ी का और स्लो गाड़ी का जो क्लच पेडल होता है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट करना होता है, ताकि गाड़ी में झटका ना बने इंजन में और बंद ना हो, इस तरह से। अब आप इसी तरह स्पीड बढ़ाएंगे ना, तो 30 की स्पीड पे अपनी गाड़ी का जो थर्ड गियर यूज़ करेंगे हम। ठीक है। ठीक है। आगे रास्ते पे ध्यान, पहले अपनी स्पीड बढ़ाएं, आगे रास्ते को देखते हुए स्टीयरिंग पे अपना कंट्रोल। और अब अपना स्पीड मीटर की तरफ देखेंगे, 30 होने वाली है, हो गई 30 हो गई। तो अब अपना रेस से पैर उठाएं और क्लच को फुल दबाएं, फिर अपनी बगैर देखिए न्यूट्रल और सीधा सेंटर ऊपर थर्ड गियर। अब क्लच को उसी तरीके से छोड़ते हुए अब अपना स्पीड बढ़ाते जाएंगे। वेरी गुड। थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे। अब फोर्थ गियर जो होता है वो 40 की स्पीड पे यूज़ करते हैं। अब रेस से पैर उठाएं और क्लच को फुल दबाएं और फोर्थ गियर जी श्रुति जी, न्यूट्रल सीधा पीछे ऐसे। अब क्लच छोड़े, अब बढ़ाएंगे अपना स्पीड। आज हम अपनी गाड़ी को जो फोर्थ गियर तक ही चलाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको गाड़ी रोकनी कहीं पर पड़ेगी तो कैसे रोकोगे अपनी गाड़ी को? हम पहले क्लच दबाएंगे फुल, ठीक है। दबाओ क्लच को फुल और फिर अपना ब्रेक पे पैर रखना, दबाना नहीं, उसको रख लिया। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे धीरे धीरे। क्लच को फुल दबाए रखना और हल्का हल्का ब्रेक दबाते रहना, इस तरह से हल्का हल्का धीरे धीरे। साइड मिरर में देखेंगे पीछे गाड़ी तो नहीं कोई, नहीं, इस तरह से। अब अपनी गाड़ी स्टॉप है, तो क्लच और ब्रेक दोनों ऐसे ही दबे रहने चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी का जो गियर लीवर है उसको न्यूट्रल करो, इस तरह से। फिर अपना जो पार्किंग ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक, उनको ऊपर की तरफ मूवमेंट करें ऐसे। वेरी गुड। अब अपने पैरों को आप हटा सकते हैं। आप चाहे एकदम से उठा दो, क्योंकि गाड़ी अब चलेगी नहीं, क्योंकि गियर के अंदर है नहीं। अब गाड़ी हमारी स्टार्ट भी है और रुकी हुई भी है। अब अपनी गाड़ी को चाबी से ऑफ करेंगे इस तरह से। अब यही चीज़ें जो हैं सारी अपने आप मूवमेंट करके हम दिखाएं कि अब आप कितना गाड़ी को चला पाएंगे, कितना नहीं चला पाएंगे। अब अपने दिमाग से जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन पे ध्यान करते हुए वो सारी चीज़ें आप खुद करके दिखाओ और बताओ कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें गाड़ी की चाबी ऑन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो ऑन करने से पहले क्या चेक करते हैं? पहले तो हमें सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीट बेल्ट लगाएं। वेरी गुड। फिर क्लच दबाएंगे, पहले हल्की से ऑन करेंगे। नहीं, क्लच दबाकर पहले गियर लीवर को चेक करेंगे। क्लच दबाकर गियर लीवर को चेक। हाँ, कि गाड़ी गियर के अंदर है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल है ना, तो ये ज़रूरी है। और फिर अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और फिर ये वाला साइन देखेंगे बिल्कुल स्टार्ट करने के बाद। और फिर अभी तो आपका स्विच ऑन हुआ है। स्टार्ट करने के बाद? हाँ, स्टार्ट करने के बाद जी। वेरी गुड। फिर अपने एक पैर इधर रखेंगे और इसको उठा दे ले, हैंड ब्रेक को डाउन नीचे। वेरी गुड। चलो जी, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, पहले गियर वो करेंगे। बिल्कुल। वेरी गुड।
हाँ, कितनी स्पीड पे कौन सा गियर लगता है? जब 20 पे आएगी तो गियर 2 लगेगा, बिल्कुल। और जब 30 पे आएगी तो 3, हम्म, और जब 40 पे आएगी तो 4। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब 5th गियर कब डालते हैं? 50 की स्पीड पे। ठीक है। ठीक है। तो आगे आप देख रहे हैं कि टर्न है रास्ते में, ना, यहाँ से आपको यू टर्न करना है। तो कहीं भी टर्न करते हैं तो सबसे पहले इंडिकेटर ऑन करो, राइट साइड, बिल्कुल। अब साइड मिरर में देखो पीछे गाड़ी तो नहीं कोई, नहीं। तो अपनी गाड़ी को धीरे धीरे राइट साइड, और टर्न पे हमेशा क्लच और ब्रेक की तरफ पैर रहने चाहिए। एक्सीलेटर से पैर हमेशा हटा लें। अब आपकी गाड़ी स्टॉप हो गई तो क्लच को कितना, हाँ, अब आपको किस तरफ देखना है? लेफ्ट में, सड़क के लेफ्ट साइड में देखो कि गाड़ी तो नहीं आ रही कोई, नहीं है ना। अब अपना सामने देखेंगे अपने फ्रंट को कि कहाँ से गाड़ी अपनी मूवमेंट कर रही है। अब गाड़ी जैसे स्ट्रेट हो जाती है, अपने स्टीयरिंग को हमें स्ट्रेट कर लेना चाहिए, ऐसे स्टीयरिंग की तरफ ना देखें, और अपनी गाड़ी स्ट्रेट होती है अपने स्टीयरिंग को वहीं पर स्टॉप कर लें तो अपनी गाड़ी स्ट्रेट चलती रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं